आज हम एक नए विषय पर संवाद करेंगे। आप ध्यानपूर्वक सुनें। नेत्र शरीर देता है जबकि दृष्टि संग देता है। प्रकृति नेत्र देती है और संगति दृष्टि देती है। महाराज, प्रकृति से ही तो हमारे लिए हमारे शरीर के माध्यम से नेत्रों की प्राप्ति होती है, जबकि इसकी विपरीत रूप नेत्र और दृष्टि में अंतर है। हमारे लिए संगति के माध्यम से दृष्टि की प्राप्ति होती है। जैसा हमारा संग रहेगा उसी के अनुरूप हमारी दृष्टि हो जाएगी। तो जैसी हमारी संगति होती है वैसी ही हमारी दृष्टि होती है, और जैसी हमारी दृष्टि होती है उसी के अनुरूप हमारी सृष्टि या परिणति होती है। वैसे ही हम इस संपूर्ण जगत में इस सृष्टि का दर्शन करने लगेंगे, और वैसे ही हमारे लिए अंतिम प्राण रूपांतरण की प्राप्ति होने लगेगी। वैसे ही हमारी परिणति हो जाएगी, और जैसी हमारी परिणति हो जाती है वैसे ही हम तृप्ति, वैसी हमारे लिए प्राप्ति होने लगती है। जिस प्रकार से हम अपने जीवन को सुखी मानने लगते हैं उसी के अनुरूप हमारे लिए प्राप्ति, उपलब्धियों के संसाधन प्राप्त होने लगते हैं, और उसी में ही हम अपने जीवन के लिए समझने लगते हैं। तो इस प्रकार से जैसे हमारी परिणति होती है उसी के अनुरूप हमारे लिए प्राप्ति होने लगती है, उपलब्धियों की प्राप्ति होने लगती है, और जैसे हमारी प्राप्ति होती है वैसे ही हमारी तृप्ति होने लगती है। जो हमारे लिए प्राप्त है वही पर्याप्त मान करके हम उसी में ही अपने जीवन की तृप्ति को अनुभव करने लगते हैं, और जैसी हमारी तृप्ति होती है वैसी ही हमारी अनुभूति होने लगती है। तो इस प्रकार से अनुभूति और अनुभव में बहुत ही बड़ा एक फर्क है। वह समानार्थी शब्द भले ही हैं, लेकिन उनके शब्दों की गंभीरता को हमारे लिए समझना बहुत ही आवश्यक है। अनुभव बाहरी दुनिया से होता है जबकि अनुभूति भीतर से होती है। अनुभव व्यक्ति के अनेक प्रकार के जो संसार में चल रहे लोकाचार, यह केंद्रित जागृत प्राकृतिक लोकाचारों से युक्त जो क्रियाकलाप है होने के अनुरूप ही हमारे लिए अनुभव की प्राप्ति होती है, जबकि अनुभूति जो है वह भीतर से आती है। जब हम उसके भोग को भोग लेते हैं तो उसी के अनुरूप हमारे लिए उसकी अनुभूति होने लगती है। अनुभव अनुभोक्ता पर निर्भर करता है। अनुभूति जो है या अनुभव है जो अनुभव अनुभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है। जैसे व्यक्ति का अनुभव होगा उसी के अनुरूप ही उसे उसकी समय परिवर्तन से, जिस प्रकार से एक व्यक्ति है वह किसी कमरे में प्रवेश करेगा तो उसके लिए उसका तापमान जो है वह अलग प्रतीत होगा, उसका अनुभव अलग होगा, और जो व्यक्ति उस कमरे में बैठा ही है तो उसका अनुभव अलग ही होगा। इसी प्रकार से कमरे में तो दोनों व्यक्ति हैं, लेकिन एक बाहर से आ रहा है और एक अंदर ही है, तो उसके अनुरूप ही उनका अनुभव बदलता रहता है। तो अनुभव अनुभोक्ता के ऊपर अनुभोक्ता के ऊपर निर्भर करता है। महाराज, अनुभव जो है वह तथ्यात्मक हो सकता है, वह वास्तविक तथ्यों से युक्त हो सकता है। अनुभव में तथ्य तो होते हैं जो सत्य होते हैं, जो हमारे जीवन में घटित हो चुके हैं, जबकि अनुभूति व्यक्तिपरक है। अनुभूति जो होती है वह व्यक्तिपरक होती है। व्यक्ति के शारीरिक मानसिक उसकी भावना शीरोत्प्रोत होकर के उसके विचार भावनाओं को दर्शाती है, यह अनुभूति होती है। अनुभव सीखना एवं विकास का आधार होता है। अनुभव से व्यक्ति सीखता है और उसके लिए अपने जीवन में उसका अनुगमन करके, अवलोकन करके अपने जीवन के लिए, अपने विकास की उन्नति के लिए वह सहायक हो जाता है। जबकि इसके विपरीत ही जबकि अनुभूति हमारे व्यक्तित्व को आकार प्रदान करती है। जो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा पुरुषत्व है, हमारी चतुर्विध पुरुषार्थ है, हमारी संस्कार हैं, उन सब का आकार के रूप में परिवर्तन अनुभूति करती है। उसी के अनुरूप हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, जीते हैं। अनुभव प्रत्यक्ष भोग होता है जबकि अनुभूति एक आभास होती है। अनुभव प्रत्यक्ष से, जो हमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष रूप से, साकार रूप से अपने स्थूल शरीर के माध्यम से जो घटनाओं को अंगीकृत किया है उसी के अनुरूप प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से वह अनुभव प्राप्त होता है। जबकि अनुभूति एक आभास मात्र होती है, उसका केवल एहसास ही किया जा सकता है। अनुभव और अनुभूति इस प्रकार से अलग है। एक और चीज़ है कि अनुभव पंच इंद्रियाँ मन बुद्धि चित्त के द्वारा उसका सुख लिया जाता है, जबकि जो अनुभूति होती है वह मन बुद्धि चित्त पंच इंद्रियों से परे होकर के, मनुष्य की बुद्धि के परे होकर के घटित होती है। महाराज, तो इस प्रकार से यह अनुभव अनुभूति का कार्य संपादित होता है। तो व्यक्ति के लिए नेत्र की प्राप्ति
शरीर से होती है, प्रकृति से होती है, दृष्टि की प्राप्ति संगति से होती है, और जैसी दृष्टि होती है वैसी हमारी सृष्टि हो जाती है, और जैसी सृष्टि हो जाती है उसी के अनुरूप हमारी परिणति हो जाती है, और परिणति के अनुसार ही हमारे लिए प्राप्ति होने लगती है, और प्राप्ति के अनुसार ही हमारे लिए जीवन में तृप्ति होने लगती है, तृप्ति का अनुभव होने लगता है, और जैसी तृप्ति होती है वैसी ही अनुभूति हो जाती है, और जैसी अनुभूति होती है उसी के अनुरूप व्यक्ति अपने जीवन में अपने गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन, उत्थापन इत्यादि क्रियाओं को संपादित करने लगता है। तो इस प्रकार से आज के इस सत्र को विश्राम देते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।